अच्छा जी, अभी भी हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि हमें है थोड़ी सी चीज़ों की ना टेंशन। तो टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद इस विदा से अहमद, सबसे पहले तो पाकिस्तान को मिलने वाले ताज़ा तरीन झटके की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़खर जमान वाला जो इशू है वो सब के लिए बड़ी परेशानी की बात है, सबके लिए डिस्टर्बिंग है। इट इज़। तो आपके ख्याल में फ़खर के टूर्नामेंट से बाहर होने का जिम्मेदारी देख लेते हैं, कौन है? फ़खर खुद, मैनेजमेंट, या फिर बस इट वाज जस्ट बैड लक? हाँ, बैड लक। देखिए, इंजरी पे फ़खर जमान की क्या कह सकते हैं। आई थिंक अनफॉर्चुनेट है, कोई भी प्लेयर जान के इंजर्ड होना नहीं चाहता और ऐसा लग रहा था कि बहुत पेन के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पीसीबी का बयानिया जो था वो कुछ इस तरह का ही था। जब फ़खर जमान खेल नहीं रहे थे तो वो बेशक उनके ट्वीट भी वजह बनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फ़खर जमान की अपनी तबीयत भी जो थी वो ख़राब थी, और रिजवान ने भी आके ये बताया था। और बस देखना ये है कि क्या वो पूरे तरीके से, अगर उनकी तबीयत ख़राब थी, फिट थे कि आप उनको पाकिस्तान टीम के साथ लेके गए, क्या वो प्रॉपर फिट थे? और फिर ये जो फिजियो है, अगर आप पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर भी देखेंगे तो यही फिजियो, यही ट्रेनर थे जब फ़खर जमान जो थे इवेंट के अंदर इंजर्ड हो गए, और उसके बाद आज भी आईसीसी का इवेंट आया है तो फ़खर जमान जो है इंजर्ड हो गए, और यही ट्रेनर और यही फिजियो है। अब इस पे कोई हतमी राय देना इसलिए कोई बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रियलिटी का नहीं पता है कि केस एक्चुअली है क्या। लेकिन जहाँ तक ये इंजरी की बात है, इंजरी तो यू कैन नॉट फाइट इट। अब बस यही है कि शायद ये पहले से इंजरी कहीं कैरी तो नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली हैं इसमें। अच्छा, अब हमारे लिए इमामुल हक हैं, दस्तयाब हैं, और अगला मैच है इंडिया के साथ, जिसमें ज़ाहिर है कल की परफॉर्मेंस हमारी उनके सामने है। उनकी बॉलिंग में जो दम है वो भी हमने देखा है। इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने आप किस बैटर को आप समझते हैं कि ओपन करना चाहिए? फिर क्या नंबर होना चाहिए हमारी बैटिंग का? जब से ये टीम अनाउंस हुई है, हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो सारी चीज़ें गिनवा चुके हैं, और वही मैच के अंदर प्रूफ भी हो रही हैं। अब आपकी टीम के अंदर ऑलरेडी एक ओपनर था जेन्युइन। लोग नॉर्मली 3 ओपनर्स के साथ इवेंट्स के अंदर जाते हैं, अगर आप उठा के देख लेंगे तो, लेकिन पाकिस्तान एक के साथ गया और बाबर आजम को फोर्सफुली ओपन कराई गई। अब फिर हुआ ये कि इवेंट के अंदर आपका मेन इम्पैक्ट ओपनर जो है वो इंजर्ड हो गया है, तो अब उसकी कोई लाइक टू लाइक आपके पास रिप्लेसमेंट भी नहीं पड़ी है। और इमाम जो कि अच्छी फॉर्म के अंदर है ज़रूर, लेकिन उनके मसले कुछ और थे, शायद कोई डिसिप्लिनरी मसले थे जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट शुरू के अंदर भी नहीं किया गया। फिर उसके बाद आप ये देखें ना कि दुनिया के पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं। अब जिस तरह का प्लेयर बाहर होता है टीम के अंदर, उसी तरह का प्लेयर दोबारा से आता है। लेकिन इमामुल हक और फ़खर जमान 2 डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। फ़खर जमान इम्पैक्ट प्लेयर है, इमामुल हक मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर। और अगर आप उनकी क्रिकेट देखेंगे तो नए बॉल के ऊपर थोड़ा सा उनके स्ट्राइक रेट का इशू रहा है। और फिर आप डायरेक्टली इमाम को इंडिया के मैच के अंदर लेके आएंगे, उतारेंगे, जो कि आपके प्लान्स के अंदर भी नहीं था, जिसको आपने कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया हुआ। और फिर एक ही तरह के कन्वेंशनल प्लेयर बाबर, ऑलरेडी पिछले मैच के अंदर हमें पता है कि कितनी सुस्त इनिंग उन्होंने खेली है। फिर उसके बाद बाकी भी जो प्लेयर हैं, इमाम हो जाएंगे, रिजवान हो जाएंगे, सऊद शकील हो जाएंगे, ये एक ही तरह के प्लेयर हैं। तो वो 1 डायमेंशनल प्लेयर होते जाएंगे। और नए बॉल के ऊपर एशिया के अंदर, दुबई के अंदर सबसे बेस्ट टाइम होता है पहले 10 ओवरों के अंदर आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता विकेट्स हमने देख लिया है भारत के मैच के अंदर ड्राई है। तो जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है, बैट्समैन के लिए मुश्किल होती जाती है। नए बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। तो इस चीज पे बात जरूर हो सकती है कि क्या इमाम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है फ़खर जमान की। हाँ, अदरवाइज जहां तक उनकी करंट फॉर्म की बात की गए तो आई थिंक इमाम की जबरदस्त अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई विश कि इमाम जाए और पाकिस्तान के लिए जितवाएं। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा ही हो इंशाल्लाह। अच्छा, फाइनली ये भी बताएं कि अब बॉलिंग की बात तो हमने बैटिंग की है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर से ज़्यादा तवक्को थी ही नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स के साथ भी बैटर्स कोई अच्छा सलूक कर नहीं रहे, ये हमने देखा है। तो क्या उम्मीद रखें कि दुबई की विकटें जो हैं वो पाकिस्तानी विकटों के मुकाबले में फास्ट बॉलर्स के लिए बेहतर साबित होंगी, यू थिंक?
देखिए, सुनने में यही बात आ रही थी क्योंकि अभी जो लीग हुई है दुबई के अंदर, IL T20 जो हुई है, उसके अंदर जो प्लेयर्स मौजूद थे उनसे जब बातचीत हुई है तो वो यही कह रहे थे कि दुबई के अंदर जो है सीम मौजूद है, फास्ट बॉलर के लिए सपोर्ट मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, हमें पिचेस डिफरेंट मिल रहे हैं। आप देखें स्क्वायर बिल्कुल ड्राई था, आप देखें पिच स्लो था, तो जो भी हमने क्रिकेट अभी देखी है उसके अंदर फास्ट बॉलर के लिए इतना कुछ मौजूद नहीं था। इनफैक्ट स्पिनर के लिए जरूर मौजूद था, हल्का टर्न भी हो रहा था, बॉल स्लो भी आ रहा था, आउटफील्ड भी स्लो होती है तो मुश्किल हो जाती है इस तरह की कंडीशन के अंदर। लेकिन फास्ट बॉलर के लिए ऐसा कोई मौजूद चीज नहीं थी, मां सिवाय अगर रिवर्स मिल सके, अगर दोपहर के अंदर जो टीम बॉलिंग कर रही है उसको रिवर्स मिल सके, तो यही एक छोटा सा डिफरेंट है। लेकिन पिछले मैच के अंदर भी अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो पाकिस्तानी मेन बॉलर्स को रिवर्स मिल रहा था, रिवर्स हो रहा था, उसके बावजूद भी पिटाई हो रही है, उसके बावजूद भी आखिर के अंदर जो है 100 से ऊपर आखिरी 10 ओवरों में लगातार इनको स्कोर होते ही चले जा रहे हैं। मिडिल के अंदर विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, नए बॉल को उस तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई मैच विनिंग स्पेल, जिसकी वजह से ये सारी इन्वेस्टमेंट इन प्लेयर्स के लिए होती है कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि इसीलिए बैक किया जाता है ना, कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है कि इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वक्त आएगा आईसीसी के इवेंट में ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। तो कितनी आप भी बड़ी देर से हम आपके साथ भी बात करते हैं, आप खुद बताएं कि कितनी ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली है पिछले 2.5 से 3 साल में। बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद फॉर बीइंग विद अस।